हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे अबीहू चैप्टर का लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं आप लोगों को अबीहू के योग का गुण धर्म पढ़ाने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आज मैं आप लोग को बहुत टाइप का क्वेश्चन करवाने वाला हूं और एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट से देखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th की मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीके से कर सके। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अबीहू का लेक्चर नंबर 5, अबीहू के योग का गुणधर्म। चलिए, और यह वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिए क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, बहुत टाइप का क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले नहीं करवाया था, आज आप लोगों को बहुत टाइप का क्वेश्चन करवाने, उसके वीडियो को बिल्कुल जरूर देखिएगा लास्ट तक। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोग को क्वेश्चन अगर सॉल्व होगा तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सबसे पहले बताइए कि मैं आप लोगों को अबीहू चैप्टर में क्या क्या पढ़ा चुका हूं। तो आप लोगों को अबीहू चैप्टर में अबीहू का आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, यानी अबीहू का मैं परिचय दे चुका था सबसे पहले। उसके बाद मैं आप लोगों को अबीहू का प्रकार पढ़ाया था कि अबीहू का प्रकार कितने होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोगों को मैं कितना अबीहू का प्रकार पढ़ाया था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मुझे लगे कि कौन स्टूडेंट हैं जो वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं। यानी मैं आप लोगों को अबीहू का प्रकार भी पढ़ा दिया था। उसके बाद मैं आप लोगों को अबीहू का संक्रिया में आप लोगों को अबीहू का योग, अबीहू का अंतर मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। अबीहू का योग और अबीहू का आप लोगों को अंतर मैं पढ़ा चुका था। और आज हम लोग देखेंगे एक अबीहू का एक सदिश में गुणन भी देख लेंगे, और हम लोग देखेंगे अबीहू का योग का गुणधर्म देखेंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अबीहू का योग का गुणधर्म। सबसे पहला, और ये जो गुणधर्म है ना स्टूडेंट, आप लोग पहले से जानते होंगे, ये जो गुणधर्म है ये पहले से जानते होंगे। सिर्फ आप लोग अबीहू में आप लोग को बताएंगे कि अबीहू में कैसे होता है। जैसे आप लोगों ने क्रमविनिमय नियम का आप लोग जानते होंगे। आप लोग संख्या में, नंबर में क्रमविनिमय नियम को जाने होंगे, क्लास 10 में पढ़े होंगे, क्लास 11 में पढ़ते हैं। आप लोग किसी संख्या में क्रम विनिमय नियम लगाते हैं तो क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आप लोगों को दो संख्या को जोड़ रहे हैं, a प्लस बी जोड़ रहे हैं या b प्लस a जोड़ रहे हैं, तो दोनों इक्वल होगा। और यहाँ पे हम लोग किसका बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अबीहू का बात करेंगे। यानी यहाँ पे ये होगा योग का क्रम विनिमय नियम में आप लोगों को कि जब आप लोगों को दो अबीहू को जोड़िएगा, फर्स्ट अबीहू प्लस सेकेंड अबीहू को जोड़िए या सेकेंड अबीहू प्लस फर्स्ट अबीहू को जोड़िए, उसका मान इक्वल आएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं योग का क्रम विनिमय नियम, कॉम्बिनेटिव लॉ ऑफ फॉर एडिशन। यानी आप लोगों को क्या, योग का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, अबीहू का योग क्रम विनिमय नियम होता है। अर्थात यदि a और b दो, आज आप लोगों को पता होगा, ये भी आप लोगों को पता है कि दो अबीहू तब जुड़ेगा जब दोनों अबीहू का कोटि समान हो। मान लीजिए कि अगर आप लोगों को दिया हुआ है एक अबीहू जिसका कोटि है 2 क्रॉस 3 का, तो ये आप लोगों का अबीहू है, ये आप लोगों को उसी अबीहू के साथ ऐड होगा जिसका कोटि 2 क्रॉस 3 हो। और नहीं तो जो आप लोगों का अगर कोई दूसरा आप लोगों का अबीहू है, उसका कोटि अगर 2 क्रॉस 3 नहीं होगा तो उसके साथ ये ऐड नहीं होगा। ये मैं आप लोगों को पहले करवा चुका हूं। कैसे, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। नहीं देखे तो टोटल वीडियो आप लोगों को प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था हम लोगों को कि अबीहू का योग क्रम विनिमय होता है। अर्थात यदि a और b दो m क्रॉस n अबीहू हो, यानी जो आप लोगों का अबीहू हो a और b वो किसी भी क्रम को हो, लेकिन दोनों का आप लोगों को कोटि m क्रॉस n का हो, अबीहू हो, तो a प्लस b यानी फर्स्ट अबीहू प्लस सेकेंड अबीहू बराबर सेकेंड अबीहू प्लस फर्स्ट अबीहू होगा। यानी a प्लस b बराबर हम लोगों को b प्लस a आएगा। ये बहुत आसान नियम था, आप लोगों ने क्रम विनिमय नियम को जानते ही थे, कॉम्युनिकेटिव लॉ को जानते ही थे। तो सिर्फ
हम लोगों को क्या करना था, यहाँ पे अभिहू में लगाना था, और यहाँ पे जब संख्या में होता था, दो संख्या का बात करते थे, यहाँ अभिहू में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, अभिहू में बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोगों को कि जब हम लोगों को फर्स्ट अभिहू प्लस सेकेंड अभिहू इक्वल टू सेकेंड अभिहू प्लस फर्स्ट अभिहू हम लोग को होगा हमेशा, उस नियम को क्या बोलते हैं, तो उस नियम को हम लोग योग का क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। ये नियम आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सब नियम में कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन इतना ये सब नियम उतना आप लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे बचपन से ही कि अगर दो संख्या को जोड़ते हैं तो क्या होता है, वो सेम नंबर संख्या आता है। अगर दो संख्या को जोड़ रहे हैं, ए प्लस बी जोड़िए या बी प्लस ए जोड़िए, वो सेम आता है। वैसे ही अगर दो अभिहू को जोड़ रहे हैं तो पहला अभिहू प्लस दूसरा अभिहू कीजिए या दूसरा अभिहू प्लस पहला अभिहू कीजिए, वो सेम आता है। कैसे, जैसा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल द्वारा बता देता हूं। बताइए, जो फर्स्ट अभिहू है इसका कोटि क्या है, जो उदाहरण में आप लोगों को दिया हुआ है फर्स्ट अभिहू, इसका कोटि क्या है, तो इसका कोटि हम लोग को 2 क्रॉस 3 का कोटि आप देख सकते हैं। इसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है, एक पंक्ति 2 पंक्ति, और इसमें एक स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, इसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो यह बताइए कि कैसा अभिहू चाहिए सबसे पहले, कि किसके साथ कौन सा कोटि के लिए अभिहू ऐड होगा। तो यह हमेशा 2 क्रॉस अगर 3 का फर्स्ट अभिहू है, तो ये हम लोगों को जो अभिहू अगर दिया है, अगर वो 2 क्रॉस 3 कोटि का दिया हुआ तो उसी के साथ ऐड होगा, अन्यथा वो ऐड नहीं होगा। और हम लोगों को दिया हुआ है बी नाम का जो अभिहू, उसका भी कोटि हम लोगों को 2 क्रॉस 3 है ही है। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग को 2 पंक्ति है और 3 हम लोगों को स्तंभ है, यानी यहाँ पे ए प्लस बी हम लोगों को निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी कितना आएगा, ए प्लस बी निकालने के लिए आप लोगों को अभिहू का योग मैं बता चुका हूं। बता सकते हैं कि ए प्लस बी कितना आएगा, तो इसके लिए क्या कीजिएगा कि फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट पंक्ति से जो आप लोग जोड़ दीजिए, सेकंड पंक्ति को सेकंड पंक्ति से जोड़ दीजिए, और जो आएगा वही आप लोगों को आ जाएगा अभिहू। जैसे 1 किसके साथ ऐड होगा, तो आप लोगों 1 फर्स्ट पंक्ति के फर्स्ट नंबर, यहां पर देख रहे हैं फर्स्ट, यहां फर्स्ट पंक्ति के फर्स्ट नंबर है, तो यहां भी जो फर्स्ट पंक्ति में फर्स्ट नंबर होगा उसी के साथ ऐड होगा। तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 हम लोगों को 2 हो जाएगा। वैसे ही 2 है, किसके साथ ऐड होगा, 2 भी हम लोगों को 2 के साथ ही ऐड होगा, तो आ जाएगा कितना, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। ये 0 है, किसके साथ ऐड होगा, 0, तो 0 हम लोगों को 0 के साथ ही ऐड होगा, यानी 0 प्लस 0 हम लोगों को आ जाएगा 0। अब बताइए, सेकंड पंक्ति को जोड़ रहे हैं, तो सेकंड पंक्ति को ऐड करने पे क्या आएगा, 3 प्लस 3 6 आएगा, 2 प्लस 2 4 आएगा, 4 प्लस 4 हम लोगों को 8 आएगा, यानी ए प्लस बी हम लोग निकाल चुके। अब हम लोग को देखना है कि अगर बी प्लस ए निकाले तो वो सेम नंबर आता है। देख लेते हैं बी प्लस ए निकालकर, तो बी प्लस ए निकाल रहे हैं, पहले बी से ए में जोड़ रहे हैं, तो पहला यहाँ पे पहला नंबर 1 है, ये किसके साथ ऐड होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखिए, बी प्लस ए मतलब 1 2 0 3 2 4 प्लस कितना था, 1 2 0 3 2 4, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने पे क्या आएगा, देखिए तो ऐड करने पे हम लोग को आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 0 0, और यहां पे क्या आएगा, 3 प्लस 3 हम लोगों को 6 आएगा। ये हम लोग को आ जाएगा 2 प्लस 2 आ जाएगा हम लोगों को 4, और ये क्या आ गया, 4 प्लस 4 हम लोगों को आ गया 8। आप देख सकते हैं ए प्लस बी निकाले या बी प्लस ए निकाले, वो हम लोग को इक्वल होता है, यानी योग का क्रम विनिमय नियम है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि आप चाहे फर्स्ट अभिहू प्लस सेकंड अभिहू को जोड़िए, यानी पहला अभिहू प्लस दूसरा अभिहू को जोड़िए, या दूसरा अभिहू प्लस पहला अभिहू को जोड़िए, वो दोनों सेम आता है। यानी मैं यहां से लिख सकता हूं कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, और इसी का नियम है योग का क्रम विनिमय नियम। आप लोगों को योग का क्रम विनिमय नियम समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले आप लोग को जो नियम है उसको पढ़ा कर मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा स्टूडेंट, इसलिए वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो ऐसा ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। इसका नोट्स चाहिए तो आपको एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आपको वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर है, वहां पे आप डाउट पूछ सकते हैं। चल रहे हैं आगे। दूसरा नियम क्या है अभिहू के योग का गुणधर्म का, तो दूसरा नियम यह है कि सहचार्य नियम, अभिहू के योग का सहचार्य नियम। आप लोगों ने सब सहचार्य नियम पढ़े हैं कि नहीं?
आप लोगों ने संख्याओं का सहचर्या नियम पढ़े हैं कि नहीं? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th में मुझे पूरा आशा है कि आप लोग पढ़ के आएंगे। ये क्या बोलता है, अगर कोई दो नंबर, आप लोगों को कोई 3 नंबर है तो ये आप लोगों को लॉ बोलता है, ये नियम बोलता है आप लोगों को कि आप लोग क्या कीजिए कि फर्स्ट नंबर आप लोगों को है, इसको प्लस आप लोगों को पहले क्या कीजिए कि सेकंड नंबर कोई मान लीजिए कि है, तो सेकंड नंबर प्लस यहां से फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर कीजिए, या आप लोग क्या कीजिए कि पहले फर्स्ट प्लस सेकंड कर लीजिए। यानी अगर 1 + 2 निकाल, ABC मैं लिख रहा हूं, जिस देखिए ये कोई फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट नंबर प्लस आप लोग क्या कीजिए कि पहले B और C को ऐड कर लीजिए। कोई B नंबर है और C नंबर है, उसको पहले ऐड करके A से ऐड कर लीजिए, या आप क्या कीजिए कि पहले A + B को ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप C को ऐड कीजिए। दोनों इक्वल होता है, इसी को बोलते हैं हम क्या, संख्याओं का सहचर्या नियम हम लोग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, संख्याओं का सहचर्या नियम। लेकिन हम लोगों को पढ़ना अभिहू का सहचर्या नियम, अभिहू के योग का सहचर्या नियम। तो आप समझ सकते इसमें क्या होगा, ये नियम यहां पे ये बोलेगा कि या तो आप पहले जो 2 अभिहू है, जैसे मान लीजिए कि कोई अभिहू A B C है और तीनों का कोटि तो समान होना चाहिए ऐड होने के लिए। आप लोगों को तो ये बात पता होगा ना कि ऐड करने के लिए तीनों अभिहू है, इसका कोटि समान होना चाहिए, तो इसका तीनों कोटि समान हो जाना चाहिए। या तो इसको क्या कीजिए, या तो पहले आप एक जो B है उसको B + C कर लीजिए, यानी जो दूसरा भी हुआ और तीसरा भी हुआ है उसको ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप पहला भी हुआ उसके साथ ऐड कीजिए, तो वो इक्वल आया, किसके इक्वल आ जाएगा, तो वो इक्वल आ जाएगा हम लोगों को कि या तो आप पहला भी पहला प्लस दूसरा भी कीजिए, अब प्लस तीसरा अभिहू कीजिए, वो इसके इक्वल आएगा। यानी पहले आप ये बोल रहा है कि आप पहले B + C को जोड़कर A को जोड़ दीजिए, या आप A + B को जोड़कर C को जोड़ दीजिए, दोनों को दोनों इक्वल आएगा। यह अभिहू यही बोलता है। क्या लिखा हुआ देखिए, अभिहू का योग का सहचर्या नियम, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अभिहू का योग सहचर्या नियम होता है, अर्थात A B C 3 M × N, यानी इसका कोटि क्या है, समान तीनों का है। अभिहू हो तो A + B + C, यानी आप पहले B + C अभिहू है उसको जोड़ लीजिए, अब प्लस आप लोग को जो पहला अभिहू है उसको ऐड कीजिए, वो इक्वल आएगा आप लोगों को। या तो आप पहला अभिहू प्लस दूसरा अभिहू को जोड़कर तीसरा अभिहू के साथ जोड़ दीजिए, वो दोनों इक्वल आएगा। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है ना, उदाहरण से मैं करके दिखाता हूं कि ये दोनों इक्वल आता है कि नहीं। अगर इक्वल आ जाएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं अभिहू का योग का सहचर्या नियम। और आप लोगों ने क्लास 10th में संख्याओं का सहचर्या नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे पूरा आशा है कि। चलिए देखते हैं कि ये सही है कि नहीं, ये नियम है वो सही है कि नहीं। देखिए क्या हम लोगों को दिया हुआ है, दिया हुआ है हम लोगों को A + B + C कीजिए, वो इक्वल आएगा A + B + C के हम लोग को इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हम B + C निकाल रहे हैं। पहले मैं क्या कर रहा हूं कि RHS हम लोग निकाल रहे हैं सबसे पहले। अब RHS में मैं सबसे पहले B + C यानी सेकेंड अभिहू प्लस थर्ड अभिहू हम लोग कर रहे हैं। ऐड करने पे क्या आएगा, मैं डायरेक्ट ऐड करके देखता हूं कितना आएगा। जो अब मैं बारी बारी से नहीं लिखूंगा, यहाँ पर लिख कर मैं करूंगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से देख कर मैं ऐड कर रहा हूं। ऐड करने पे क्या आएगा हम लोगों को, 1 किसके साथ ऐड होगा, तो 1 हम लोगों को 1 के साथ ऐड होगा, हो जाएगा हम लोगों को 2, ये 8 होगा, 2 के साथ ऐड हो जाएगा 10, और ये 0 8 के साथ ऐड होगा और ये हो जाएगा हम लोगों को 8। 7 किसके साथ होगा, 7 9 के साथ ऐड हो जाएगा और हो जाएगा हम लोगों को 16। 2 होगा 7 के साथ, हो जाएगा ये 9, और 1 है वो 8 के साथ हो जाएगा ऐड, वो हो जाएगा जाकर 9। इतना आप लोग तो ऐड करने के लिए सीख गए होंगे कि अगर B + C ऐड करना है तो कैसे ऐड होगा, इतना मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूं। और मैं अब A के साथ ऐड कर रहा हूं, यानी हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि A + B + C कर रहे हैं। और A का मान कितना है, A अभिहू का मान कितना है, तो A अभिहू का मान हम लोग को जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 520 और 238। मैं सबका कोटि लिख देता हूं, यहां पर देखिए सबका कोटि क्या है, सबका कोटि है वो 2 × 3 ही है।
सबका कोटि क्या है, 2x3 का ही सबका कोटि है। ऐसा नहीं कि आप ऐड कर रहे हैं और किसी का कोटि ऐड करने पर दूसरा दो अभिहु है और दोनों का कोटि हम लोगों को सेम ही नहीं हो, तो उसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। और इसमें दिया हुआ है उदाहरण के लिए वो सबका कोटि समान है, यानी इसको तीनों को हम ऐड कर सकते हैं किसी को किसी के साथ। तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, ए तो हम लोगों को था 520,238 प्लस बी प्लस सी हम लोग को कितना आया था, तो बी प्लस सी हम लोग को आया था 210,8 और 1699 ऐड करने पे कितना आएगा ये, तो ऐड करने पे हम लोगों को ये आ जाएगा 5 + 2 7, 2 + 10 12। ऐड करने के लिए आप लोग जान गए होंगे, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे डायरेक्ट। 0 + 8 हम लोगों को 8 आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐड बहुत करने के लिए सिखा चुका हूं। 2 + 16 आ जाएगा 18, 3 + 9 आ जाएगा हम लोगों को 12, ये 8 + 9 आ जाएगा हम लोगों को कितना, 8 + 9 आ जाएगा हम लोगों को 17। यानी हम लोग को RHS ये मिला, हम लोगों को RHS बराबर ये मिला। ये कितना किसके इक्वल है, तो ये A + B + C के इक्वल है। पहले B + C को ऐड किए, उसके बाद फिर A के साथ ऐड किए, वो इसके इक्वल है। अब मैं निकाल चुका हूं क्या, RHS निकाल चुका हूं, LHS निकाल के देखते हैं कि LHS के इक्वल आता है कि नहीं। तो LHS निकालने के लिए सबसे पहले मैं A + B है ना, उसको मैं ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, A + B को मैं ऐड कर रहा हूं। तो A + B ऐड करने कितना आ जाएगा, देखिए तो A प्लस अगर मैं B करूं तो क्या आएगा हम लोगों को, तो A + B ऐड करने पे आ जाएगा 6, कितना 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा कितना 9, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हम लोगों को 5, और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हम लोगों को 9। ये इतना आ जाएगा B + C बराबर आ गया। अब हम लोग इसको C के साथ ऐड करके देखते हैं, क्योंकि हम लोग को A + B का पहले ऐड करना था, उसके बाद हम लोग को C नाम का भी हुआ उसके साथ ऐड करना था। तो हम लोग A + B निकाल चुके हैं। मैं ऐड कर रहा हूं A + B के साथ हम लोग ऐड कर रहे हैं C, और A + B का मान कितना था, वो 6 10 0 9 5 9 हम लोगों को आया था A + B। हम प्लस C के साथ ऐड कर रहे हैं, तो C के साथ ऐड करने पे क्या आएगा, तो C को 1 2 8 9 7 8 है, 1 2 8 9 7 8 हम लोग है ना। देखते हैं ऐड करके कितना आता है, देखिए तो हम लोग को ऐड करने पे आ जाएगा 6 + 1 7, 10 + 2 12, 0 + 8 8, और नीचे हम लोगों को 9 + 9 18, 5 + 7 कितना आएगा ये 12, और ये आ जाएगा 9 + 8 हम लोगों को आ जाएगा 17। देखिए तो ये इक्वल आया। ये हम लोगों को A + B, और पहले A + B अभिहु को ऐड किए, फिर हम लोग C अभिहु को ऐड किए, तो वो हम लोग को इक्वल आया। B + C को पहले ऐड किए थे, अब उसमें A ऐड किए थे, हम लोग को इक्वल आया कि नहीं, तो बिल्कुल हम लोग को इक्वल आया। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि A + B + C बराबर A + B + C, ये मैं लिख सकता हूं कि नहीं। और यही नियम है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अभिहु का योग का साहचर्य नियम। तो आप लोगों को अभिहु का योग का साहचर्य नियम समझ में आया कि नहीं। ये सिर्फ नियम है, इससे क्वेश्चन आप लोगों को उतना नहीं पूछेगा, इससे आप लोगों को क्वेश्चन उतना नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है ये सब। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एक होता है अभिहु का योग का साहचर्य नियम, और वो बोलता है कि आप चाहे पहले B + C यानी सेकेंड अभिहु प्लस थर्ड अभिहु को पहले ऐड कीजिए, उसके बाद आप A अभिहु को ऐड कीजिए, वो इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, तो वो इक्वल आएगा कि जब आप लोग फर्स्ट अभिहु प्लस सेकेंड अभिहु को ऐड कीजिएगा, उसके बाद अगर थर्ड अभिहु को ऐड कीजिएगा तो वो उसी के इक्वल आएगा, और उसी को बोलते हैं अभिहु का योग का साहचर्य नियम। चल रहे हैं तीसरा योग पे। तीसरा योग भी बहुत आसान योग है। बोलिएगा सर ये सब योग आप लोगों को नियम है, ये सब कोई नियम है, ये सब तो हम लोग नहीं जानता है, तो सिर्फ नियम का नाम नहीं जानते, ये सब तो हम लोग क्वेश्चन बनाता है ऐसे हम लोग को पता चल जाता, लेकिन इसको आप लोगों को नियम नाम दिया गया है। तीसरा नियम क्या है, नियम है कि योग का तत्मसक का अस्तित्व। ये नियम है योग का तत्मसक का अस्तित्व दिया हुआ है। क्या है, यदि एक m क्रॉस n अभिहु हो तथा 0 एक m क्रॉस n शून्य हो तो a + 0 बराबर 0 + a बराबर a होता है। यानी a अभिहु बोलता है ना स्टूडेंट कि कोई आप लोगों को अभिहु है, कोई भी आप लोगों को अभिहु है,
कोई भी आप लोगों को अभिहु है, कितना भी कोई अभिहु हो, अगर आप इसको जीरो अभिहु के साथ ऐड कीजिएगा तो वो आप लोगों को इक्वल आएगा। चाहे देखिए सबसे पहले ए अभिहु ले लिए, ये मान लीजिए कि इसका कोटि है 2 क्रॉस 2 मैं ले रहा हूं इसका कोटि। 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 रो है, इसमें 2 रो है और इसमें क्या होगा 2 कॉलम होगा। और एक मैं इसी क्रम का एक ले रहा हूं जीरो अभिहु, एक मैं इसी क्रम का इसी कोटि का मैं ले रहा हूं एक जीरो अभिहु। तो मैं ले रहा हूं जीरो अभिहु को ओ से दर्शाते हैं, तो ओ अभिहु मैं लिख रहा हूं और 2 क्रॉस 2 का यहां पे मैं ले रहा हूं एक जीरो अभिहु। तो ये आप लोगों को नियम ये बोलता है कि या तो चाहे पहला अभिहु दिया हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ 2 3 4 5 है, तो या तो पहले आप a प्लस 0 कीजिए, जीरो अभिहु है जिसके साथ ऐड कीजिए, या आप जो जीरो अभिहु है और उसको साथ ऐड कीजिए ए का, वो इक्वल आएगा हमेशा ए का। तो आप ऐसे भी जानते होंगे कि किसी भी नंबर में अगर जीरो से ऐड भी किए तो नंबर में कोई प्रभाव पड़ेगा। अगर आप 10 में प्लस 10 भी किए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी आप अगर 10 प्लस 0 प्लस 100 भी करते हैं तो वो आप लोगों को 100 ही आएगा, या आप लोगों को क्या आएगा, या तो आप 100 प्लस 0 करते हैं तो भी आप लोगों को 100 ही आएगा, या आप करते हैं a, यानी a बराबर मान लेते हैं कि a बराबर आप लोगों को 100 है, a है वो आप लोगों को 100 है, तो हम लोगों को किसके इक्वल आया, तो हम लोग को ये हमेशा a के इक्वल आएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं योग का तत्मसक का अवशिक बोलते हैं, अस्तित्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलते हैं योग का तत्मसक का अस्तित्व। और जो जीरो अभिहु है उसी को बोलते हैं कि उस अभिहु का ये तत्मसक आप लोगों को अवयव है, तत्मसक आप लोगों को अभिहु है। जैसे आप लोगों को कोई अभिहु दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो बी अभिहु है वो आप लोगों को अभिहु ए के लिए तत्मसक अभिहु है, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐड कर दिए, तत्मसक अभिहु को ऐड कर दिए तो उससे हम लोग को अभिहु में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हम लोगों को थर्ड नियम था। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लाया हूं, मैं आप लोगों को करके बताता हूं। सबसे पहले मैं निकालता हूं क्या, a प्लस 0 निकालता हूं, a प्लस बी निकालता हूं, और b है हम लोगों को, वो हम लोगों को जीरो अभिहु है, इसमें हम लोगों को कोई अवयव नहीं। देखते हैं क्या आता है जो, तो हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3 और 8 प्लस 0 हम लोगों को आ जाएगा 8। या हम क्या कर रहे हैं कि बी अभिहु प्लस ए अभिहु कर रहे हैं, तो हम लोग क्या आएगा, तो हम लोग को 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 2 2 और 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2 और 0 प्लस 3 कितना 3, और हम लोगों को 0 प्लस 8 हम लोगों को आएगा 8। और ये हम लोगों को ए अभिहु है, के इक्वल है, और इसी को हम लोग बोलते हैं योग का तत्मसक का अस्तित्व। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिएगा सर ये सब बच्चा वाला है, लेकिन आप लोगों को बुक में पढ़ना है स्टूडेंट, तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, आप लोग को समझाना पड़ रहा है कि ये भी नियम आप लोगों को अभिहु में होता है। चल रहे हैं आगे, कोई आप लोगों को प्रकार के अभिहु का योग के प्रकार में आप लोगों को जो प्रॉपर्टी पढ़ना है उसका 4। ये अभिहु है कि योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व, ये जो आप लोगों का अभिहु है योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व। और ये अभिहु बोलता है ना कि जब आप लोगों को कोई अभिहु दिया हुआ है उसके प्रतिबिंब के साथ आप उसको ऐड करते हैं, प्रतिलोम के साथ उसको ऐड करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। प्रतिलोम मतलब क्या होता है, प्रतिलोम मतलब क्या होता है, प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है। यानी अगर दिया हुआ है ए अभिहु दिया हुआ है तो माइनस ए अभिहु के साथ ऐड करने पे तो हम लोग को जीरो आ ही जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई ए अभिहु दिया हुआ है ए, और यहीं पे आप लोगों को जो कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इतने यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाना चाहिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को प्रतिलोम निकालना है, तो प्रतिलोम निकालने के लिए आप लोग कांस्टेंट नंबर माइनस से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि अगर यहाँ दिया हुआ है कोई ए नाम का अभिहु दिया हुआ है, मान लीजिए कि ए नाम का अभिहु दिया हुआ है 2 3 4 5, इसमें हम लोगों को है, तो बताइए इसका अगर हम निकाले प्रतिलोम निकाले तो क्या आएगा। आप लोग इसको हम निकाले प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या आएगा, और योग का प्रतिलोम क्या होगा, योग का उल्टा क्या होगा, जोड़ना का उल्टा क्या होगा,
आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि जोड़ना का उल्टा क्या होता है। तो जोड़ना का उल्टा हम लोग को घटाना होता है, यानी हम लोग अगर a है तो हम लोग क्या करना होगा, -a करना होगा, ये हम लोग को करना होगा, इसका उल्टा हम लोग किए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये हमको क्या करना होगा, हम लोग को निगेटिव करना होगा, यानी हम लोग को -a निकालना होगा। तो -a का मतलब क्या हुआ, -a का मतलब क्या हुआ कि जो ये अभी हुआ है वो हम लोग को इसका माइनस हो जाए, यानी माइनस अगर a ले रहे हैं तो माइनस किसी, अब आप यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं कि अगर किसी नंबर से आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी अभिहू में, तो वो जो अभिहू के अंदर जितना एलिमेंट होता है सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। जब मैं बोला कि अगर किसी अभिहू में आप कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अभिहू के अंदर जितना भी एलिमेंट है ना वो सब के अंदर वह मल्टीप्लाई हो जाता है। मान लीजिए कि अगर यहां पर -a निकाल रहे हैं तो जो अभिहू के अंदर एलिमेंट है सब के साथ अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, ये हम लोगों को -2 आ जाएगा, ये हम लोगों को -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस आया, 5, 10, जैसे अगर आप लोगों को दिया हुआ है a बराबर 2, 3, 4, 5 और आप लोगों से 5a पूछा जाता है, यानी 5 से मल्टीप्लाई करना होता है किसी आप लोगों का अभिहू में, तो वो आप लोगों को 5 अभिहू के जितना अंदर एलिमेंट है सबके साथ 5 मल्टीप्लाई होता है। कितना आता है ये हम लोगों को 5a अभिहू का मान आता है 10, 15, 20 और 25 हम लोगों को ये आ जाता। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं कि अगर किसी भी नंबर से हम लोग किसी अभिहू में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हम लोगों को अभिहू के अंदर जितना भी नंबर होता है, अवयव होता है, सबके साथ वह मल्टीप्लाई हो जाता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मुझे निकाल लिए, मैं -a में निकालना था तो -a का मान हम लोग को आया -2, -3, -4, -5। और ये अभिहू बोलता है, ये आप लोगों को जो आप लोगों का नियम है ये बोलता है कि जब आप लोगों को क्या करते हैं किसी अभिहू a के लिए a प्लस -a बराबर -a प्लस a इक्वल टू हमेशा 0 आता है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर कोई 100 नाम का एलिमेंट है, कोई अवयव है, इसमें अगर माइनस आप 100 कीजिए तो क्या आएगा, वो हम लोगों को 0 आ जाएगा। वो हम लोग क्या आएगा, 0 आएगा। या आप -100 के साथ इसका उल्टा नंबर, अगर ये 100 कदम आगे चला तो इसका उल्टा क्या, 100 कदम इसका पीछे चले। जैसे मान लीजिए कि अगर यहां से कोई मैन इतना दूर आगे चला तो हम लोग को इसका उल्टा क्या होगा, इतना ही दूर हम लोगों को ये पीछे चले। यानी अगर हम कर रहे हैं 100 कोई नंबर दिया हुआ है तो क्या करें, इसका उल्टा प्रतिलोम क्या होगा, वो -100 हो जाएगा। यदि अगर माइनस इसको 100 के साथ ऐड करें तो वो 0 आ जाएगा। या आप -100 है और इसके साथ अगर प्लस आप 100 भी कर रहे हैं तो वो हम आप लोगों को 0 के इक्वल आएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर समझ में आया तो ये मैं इस एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ये आप लोगों का हमेशा 0 के ही इक्वल आएगा। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोगों को यही पता चल गया होगा किसी नंबर में आप लोगों को किसी कांस्टेंट नंबर, किसी अभिहू में कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे हम लोगों को मल्टीप्लाई होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चल रहे हैं आगे, इस एग्जांपल को मैं सॉल्व कर रहा हूं। यहां पे देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है कि a बराबर 520 और माइनस, आप लोग बताइए, ये तो a हुआ, a बराबर क्या हुआ 520,238, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, क्योंकि हम लोगों को योजन प्रतिलोम का अस्तित्व देखना है ना, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, यानी इसका -a है तो इसका हम लोगों को प्रतिलोम होगा माइनस से। -a का मतलब क्या, कि जो हम लोगों को दिया हुआ है अभिहू इसके टोटल नंबर के साथ हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा माइनस से। तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, ये तो हम लोगों को 5 है और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो आ जाएगा -2, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो 0 आ जाएगा, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो -3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो -8 आ जाएगा हम लोगों को। अब क्या करना है, अब a हम लोग को चेक करना है कि a प्लस -a या -a प्लस a करने पे वो 0 के इक्वल आ रहा है। अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो ये हम लोगों को हो जाएगा योजन प्रतिलोम का अस्तित्व। देखते हैं हम लोग क्या आएगा, हम लोगों को a प्लस -a हम लोगों को क्या आएगा देखते हैं। तो a प्लस -a हम लोगों को आ जाएगा 5, देखिए
ए प्लस माइनस 1 मतलब क्या कि हम लोगों को ए अभिहु 520,238 और माइनस हम लोगों को क्या करना है, ये प्लस और माइनस हम लोगों को ए, माइनस ए मतलब हम लोगों को ये अभिहु आया जो माइनस ए वो आया उसके साथ ऐड करना है, यानी -5 -20 -2 -3 -8 ये कितना आ जाएगा, तो ये हम लोगों को आ जाएगा 5 - 5 0, ये 2 - 2 0 0 - 0 0 2 - 2 0 3 -3 0 8 -8 हम लोगों को आ जाएगा 0। यानी हम लोगों को अगर किसी अभिहु का प्रतिलोम निकाले, अभिहु दिया हुआ है और उसका प्रतिलोम के साथ ऐड किए तो वो हम लोगों को 0 के इक्वल आ गया। अब हम देखते हैं कि अगर माइनस अभिहु, जो आप लोगों का माइनस हम लोग का अभिहु आया है, उसके साथ हम लोग अगर अभिहु दिया हुआ है उसको ऐड करते तो भी हम लोग को 0 के इक्वल आता है। मैं देखता हूं, देखते हैं, देख रहे हैं, देखिए क्या देखना है हम लोगों को कि माइनस ए अभिहु है, अगर उसको जो दिया हुआ अभिहु था ए उसके साथ ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, तो हम लोगों को पहले से यहां क्या आ जाएगा, माइनस ए मतलब -5 -2 0 -2 -3 -8 और ऐड किसके साथ करना है, तो ऐड करना है हम लोग को 5 2 0 2 3 8 के साथ ऐड करना है। कितना आएगा हम लोग को देखिए, तो दोनों ऐड करने पे तो -5 + 5 0 -2 + 2 0 0 + 0 0 -2 + 2 = 0 और -3 + 3 = 0 और -8 + 8 = हम लोगों को 0। यानी मैं अगर जो अभिहु दिया हुआ है और उसका प्रतिलोम के साथ भी अगर ऐड किया तो वो हम लोग को क्या आया, 0 आ गया। या हम उस जो प्रतिलोम आया उसके साथ हम ऐड किए, किसके साथ, तो जो आप लोगों का अभिहु दिया हुआ है उसके साथ ऐड किए तो वो हम लोगों को 0 के इक्वल आएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व, इसी को बोलते हैं। तो आप लोगों को ये नियम, 4 नियम आप लोगों को पढ़ना था। आप लोगों को अभिहु के योग के गुणधर्म में 4 नियम पढ़ना था। ये समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर समझ में आया है तो बोलिए यस सर समझ में आ गया। चलते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं। अब आप लोगों को नियम खत्म, अभिहु का योग का नियम क्या हुआ, खत्म, समाप्त। अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोग के क्वेश्चन क्या क्या है। जो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है कि 2 किसान राम किशन और गुजरचन सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल तथा नौरा के खेती करते हैं। यानी 2 आप लोगों का किसान है, पहला का नाम राम किशन है और दूसरा का नाम है गुरचरण सिंह, और दोनों एक आप लोग चावल की खेती करते हैं और वो दोनों हैं वो 3 प्रकार का चावल उपजाते हैं। कौन कौन, बासमती चावल, परमल तथा नेवरा चावल का खेती करते हैं। दोनों किसान द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार की चावल बिक्री रुपए में निम्नलिखित ए तथा बी के व्यक्त किया गया है। यानी आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है अक्टूबर और नवंबर का, सितंबर और अक्टूबर का, जो आप लोगों को रामकिशन सिंह जो कितना रुपया का चावल बेचे ये आप लोगों को दिया हुआ है। पहला जो सितंबर में बेचते हैं राम आप लोगों को, और ये आप लोगों को क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को ये बासमती चावल है, यहाँ पे होगा आप लोगों का बासमती, देखिए बासमती, यहां पे होगा परमल और यहां पे होगा नौरा, ये नौरा। यानी हम लोगों को जो रामकिशन है वो सितंबर माह में बासमती चावल को 10,000, यहाँ पे 1 होगा 1 होगा, 10,000 रुपया का बेचते हैं क्या, बासमती चावल। और परमल चावल 20,000 रुपया का बेचते हैं और नेवरा चावल जो सितंबर में रामकिशन सिंह है वो 30,000 का बेचते हैं। और वैसे ही देख सकते हैं कि गुरजन सिंह हैं वो कितना रुपए के सितंबर माह में बेचते हैं और अक्टूबर माह में कितना, दोनों मिलकर बेचते हैं। बासमती चावल, परमल चावल, नौरा का चावल कितना रुपया का बेचते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार की चावल की सितंबर तथा अक्टूबर में सममित बिक्री ज्ञात कीजिए। यानी सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से बोल रहा है ना कि आप लोग सितंबर प्लस अक्टूबर मिलाकर बताइए कि गुरजन सिंह और रामकिशन सिंह कितने रुपया का चावल बेचे। ये आप लोगों को बताना है, कितने प्रकार का कितने रुपया का बासमती चावल बेचे
कितने रुपया का परमल चावल बेचे और कितने रुपया का नेवरा चावल दोनों मिलकर सितंबर और अक्टूबर माह में बेचे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ ये हुआ कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से ए प्लस बी पूछा जा रहा है कि दोनों मिलाकर सितंबर और अक्टूबर माह में कितना रुपया का कौन चावल बेचे, ये आप लोगों से सबसे फर्स्ट नंबर पूछा जा रहा है। सेकंड नंबर में क्या है? सेकंड नंबर इसी में है कि सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री की कमी ज्ञात करें। यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सितंबर में कुछ रुपए का चावल बेचे, बासमती चावल, परमल चावल और नेवरा चावल, और आप लोगों से इसमें आप लोगों को अक्टूबर माह में बेचे ना, वो उसमें कुछ कमी हो गया। क्या हुआ? उसमें अक्टूबर माह में कुछ कम चावल बेचे। तो यही पूछा जा रहा है कि दोनों मतलब सितंबर से अक्टूबर माह में कितना रुपया की कमी आया, मतलब कितना रुपया का बासमती चावल कम बेचे। जैसे यहाँ पे अगर बेचे कितना, कि अगर बासमती चावल बेचे थे रामकिशन सिंह सितंबर माह में 10,000 का और अक्टूबर माह में वही बेचे बासमती चावल 5,000 का, तो कितना रुपया गिरावट हुआ, कितना रुपया का कम बेचे, अंतर हुआ। तो वो हम लोग को 5,000 अंतर हुआ। यानी सेकंड में आप लोगों को क्या पूछा रहा है? वो आप लोगों से ए माइनस बी का मान पूछा जा रहा है कि ए माइनस बी का मान कितना आएगा। चलिए निकालते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तो पहला क्वेश्चन का मैं आंसर निकाल रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन मतलब क्या था कि सितंबर और अक्टूबर माह में दोनों मिलाकर कितना चावल बेचे। यानी ए प्लस बी हम लोगों को निकालना था, ए प्लस बी। और आगे आप लोग के लिए एमसीक्यू भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप इंतजार कीजिए, आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और ए बराबर कितना था? तो ए बराबर हम लोगों को था 10,000, 20,000, 30,000, 10,000, 20,000, 30,000। और यहां क्या था? यहां पे हम लोगों को गुलशन सिंह कितना के बेचे थे? तो 50,000, 30,000, 10,000 का बेचे थे। ये 50,000, 10,000, 30,000 का, ये 50,000, 30,000, 10,000 का ये चावल बेचे थे सितंबर माह में। अक्टूबर माह में कितना बेचे थे? यानी बी कितना हम लोग को दिया हुआ था? तो बी हम लोगों को दिया हुआ था, बी जो अभी दिया हुआ था 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000, 0 रुपया का। 5,000, 10,000 और क्या था? 5,000, 10,000, 6,000, 6,000 और यहां पे हम लोगों को 20,000 था, 10,000। और ये आप लोगों को कौन चावल है? नेवरा चावल है, जो आप लोगों को अक्टूबर माह में वो गुलशन सिंह थे वो 1 रुपया का भी नहीं बेचे थे। तो दोनों करके ऐड करके बताना कि कितना रुपया का चावल बेचे थे, कौन कौन चावल। तो बासमती चावल कितना रुपया का बेचे थे? ये बेचे थे 10,000 रुपया का बासमती चावल सितंबर माह में, और बेचे थे कितना हजार? 5,000 अक्टूबर माह में। यानी बासमती चावल का दोनों मिलाकर ये सितंबर प्लस अक्टूबर में ये 15,000 रुपया का बेच चुके थे। ये देखिए ये कौन था? ये हम लोगों को था परमल चावल ना, ये बासमती चावल था, ये परमल, ये नेवरा। यानी परमल चावल जो हम लोगों को रामकिशन थे वो 20,000 रुपए के बेचे थे सितंबर में, और अक्टूबर महीना में बेचे थे 10,000 का। यानी टोटल चावल वो 30,000 का बेचे थे। अब मैं सिंपली ऐड कर देता हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये देखिए परमल नेवरा चावल है वो 30,000 का बेचे थे, और इसमें बेचे थे वो 6,000 का, यानी 36,000 रुपए का बेचे थे वो। क्या दोनों मिलाकर 36,000 रुपया का वो बेचे थे सितंबर प्लस अक्टूबर में नेवरा चावल। अब आते हैं गुलशन सिंह पे। गुलशन सिंह बेचे थे सितंबर माह में 50,000 रुपया का बासमती चावल, और 20,000 रुपया का वो अक्टूबर में बेचे थे। यानी 70,000 रुपया का ये बेचे थे क्या? बासमती चावल टोटल बेचे हैं सितंबर और अक्टूबर में। ये 30,000 रुपया का परमल चावल बेचे थे, और 10,000 रुपया का बेचे थे कि अक्टूबर माह में, यानी 40,000 रुपया आएगा ये। और ये 10,000 प्लस 0 हम लोगों को 0, ये 10,000 प्लस 0 कितना जाएगा? ये 10,000। यानी ए प्लस बी, यानी जो गुलशन सिंह थे वो सितंबर और अक्टूबर माह में जो बेचे थे चावल वो बासमती वो 15,000 का,
और दोनों सितंबर प्लस अक्टूबर में वो बेचे थे दोनों मिलाकर क्या, परमल चावल वो 30,000 का और 36,000 का वो बेचे थे क्या, नेवरा चावल। वैसे यहां पे आप देख सकते हैं कि गुरचंद सिंह कितना के बेचे थे, और क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को यही पूछा जा रहा था। सेकंड नंबर में दोनों का अंतर यानी a माइनस बी पूछा रहा था, तो मैं निकालता हूं a माइनस बी। मैं यहां पे मैं लिखूंगा a और b का मान नहीं, मैं यहीं से देखकर सब्ट्रैक्ट करता हूं। यहां पे प्लस है ना, यहां पे आप लोगों को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो कितना आएगा देखिए। तो ये हम लोगों को कितना है, ये 10,000 था माइनस 5,000, हम लोगों को 5,000 आएगा, यानी 5,000 का इस मतलब बासमती चावल में सितंबर से अक्टूबर में गिरावट आया था। वैसे यहाँ पे आ जाएगा 10,000, आप लोग समझ रहे होंगे 10,000, और ये आ जाएगा कितना, ये हम लोगों को आ जाएगा, ये 6,000 था ना, 24,000 ये आ जाएगा। ये हम लोगों को आ जाएगा यहाँ पे 24,000, यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये हम लोगों को आ जाएगा 30,000 रुपये का गिरावट हुआ था। और यहाँ पे क्या आएगा, हम लोगों को आ जाएगा 20,000 का गिरावट हुआ था यहाँ पे परमल चावल में। अक्टूबर में गिरावट हुआ, मतलब उतना रुपया का 20,000 का चावल का कम बेचे। और यहाँ पे क्या इतना हुआ, यहाँ पे हम लोगों को 10,000 रुपया का गिरावट आया। और यही हम लोगों को क्वेश्चन ए और बी में पूछा रहा था। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक बार फिर से पढ़कर बताता हूँ। क्वेश्चन में ये था कि मान लीजिए कि कोई नाम रामकिशन सिंह का, आप लोग कोई किसान है और कोई किसान गुरचंद सिंह है, वो चावल की खेती करते हैं और वो 3 प्रकार का चावल उपजाते हैं, पहला बासमती, दूसरा परमल और तीसरा नेवरा चावल उपजाते हैं। और वो जो रामकिशन सिंह है वो सितंबर माह में 10,000 का बासमती चावल, 20,000 का परमल चावल और 30,000 का नेवरा चावल बेचते हैं। और वही गुरचंद सिंह है, वो हम लोगों को बासमती चावल सितंबर माह में 50,000 का, परमल चावल 30,000 का, 10,000 का नेवरा चावल बेचते हैं। और अक्टूबर माह में दोनों किसान जो हैं वो रामकिशन सिंह है, अक्टूबर माह में परमल चावल बासमती चावल 5,000 का और क्या परमल चावल 10,000 का और क्या जो नेवरा चावल है वो 6,000 रुपए का बेचते हैं अक्टूबर माह में। और गुरचंद सिंह है जो अक्टूबर माह में 20,000 का बासमती चावल, 10,000 का परमल चावल और 1 रुपया का भी नहीं नेवरा चावल बेचते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से पूछा जा रहा था कि आप लोग बताइए कि सितंबर और अक्टूबर माह मिलाकर कितना रुपए का दोनों चावल बेचे, कौन कौन चावल कितना रुपए का बेचे, यानी आप लोगों से a प्लस बी का मान पूछा रहा था। और इसी में दूसरा क्वेश्चन था कि सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री की कमी ज्ञात करे, यानी सितंबर में वो ज्यादा चावल बेचे थे, ज्यादा रुपया का, अक्टूबर में वो कम चावल बेचे थे। तो वही आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन पूछा कि दोनों का अंतर बताइए, यानी a माइनस बी आप लोगों से पूछा रहा था। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दिया और वह निकालने पे ये आया था मान हम लोगों को। आप लोग बताइए कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। समझ में आया होगा। चल रहे हैं आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आप लोगों को अबीहू को ऐड करना है, यानी 2 अबीहू को ऐड करना है, इस अबीहू को ऐड करना है, इस अबीहू को ऐड करना है और आगे भी शायद क्वेश्चन होगा, आगे भी कुछ क्वेश्चन होगा। इसको ऐड करना है और इसको ऐड करके बताना है कि वो किसके इक्वल आएगा। चलिए ऐड करके देखते हैं कितना आएगा, जो देखते हैं। तो ऐड कर रहे हैं, तो बताइए अगर दोनों को ऐड करें पहला क्वेश्चन में, तो ऐड करने पे क्या आएगा, a प्लस ए कितना आ जाएगा, a प्लस ए आ जाएगा 2a, b प्लस बी 2b आ जाएगा हम लोगों को, माइनस b प्लस बी 0 और a प्लस ए कितना आया हम लोगों को, a प्लस ए हम लोगों को आ गया 2a। और आप ये बता सकते हैं ये किस प्रकार का आप लोगों का व्यू है, आप ये बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का अवयव है। आप देख सकते हैं कि ये जो मुख्य विकर्ण है उसके नीचे का जो अवयव है वो 0 है, यानी ये आप लोगों को ऊपरी त्रिभुज आप लोगों का अवयव है। यहां पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप लोगों को मैं बताया था क्या कि अगर आप लोगों को मुख्य विकर्ण के नीचे जो अवयव होगा कोई वर्ग अवयव है और मुख्य विकर्ण के नीचे जो अवयव होगा वो 0 हो गया, तो वो आप लोगों को ऊपरी त्रिभुजिया आप लोगों को अवयव कहलाता है। और ये आप लोगों को ऊपरी त्रिभुजिया अवयव है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था लेकिन मैं करवाया तो क्वेश्चन था तो मैं आप लोगों को बता दिया। चल रहे हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आप लोगों को कोई 2 अवयव दिया हुआ है, ए अवयव बी अवयव, और दोनों को ऐड करके बताना है कि वो किसके इक्वल आएगा। चलिए ऐड करते हैं कितना आएगा देखते हैं, a प्लस बी कितना आएगा जो, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ऐड करेंगे इसके साथ तो आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc आएगा। वैसे यहां पे आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac आएगा।
और ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। अब आप लोग इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो आप लोग क्लास 8 से ही पढ़े होंगे, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc आ जाएगा बी प्लस सी का ये होल स्क्वायर। और वैसे ही ये क्या आएगा, तो ये आ जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, तो ये हम लोग को होता है ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये क्या आ जाएगा, तो ये हम लोग को आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी हम लोगों को क्या आंसर हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पे इसको सिंपल फॉर्म में आ गया। आप लोगों को क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइए। और ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को लिए HW है, ये दोनों क्वेश्चन है जो आपके लिए क्या हुआ HW है। ये क्वेश्चन मान लीजिए कि चौथा प्रकार का है, चौथा का ये कितना था देखते हैं एक सेकंड, ये सेकंड क्वेश्चन था, कितना नंबर क्वेश्चन था, सेकंड नंबर क्वेश्चन से आया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को थर्ड और फोर्थ का आंसर बताना है कि क्या होगा। ये सेकंड का थर्ड और सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है। चल रहा है आगे, देखते हैं और कोई क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यदि ए या बी बराबर ये दिया हुआ है, बी या बी बराबर ये दिया हुआ है तथा सी या बी बराबर ये दिया हुआ है, तीनों को सबसे पहले मैं कोटि लिखता हूं। तो तीनों का कोटि क्या है, तीनों का कोटि है 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 इसका कोटि है, 3 क्रॉस 3 इसका कोटि है, इसका कोटि भी 3 क्रॉस 3 है। क्यों, कि इसमें सब में 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, और इसका भी कोटि हम लोगों को 3 + 3 ही है। तब आप लोगों को ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है कि आप a प्लस बी तथा b माइनस सी प्रकृत कीजिए। यानी पहले आप a प्लस बी निकालिए और उसके बाद b माइनस सी निकालिए और साथ ही सत्यापित कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी प्लस a प्लस बी माइनस सी दोनों इक्वल है। ये आप लोगों को सत्यापित यानी प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए सबसे पहले a प्लस बी निकाल कर देखते हैं कितना आता है। जो तो a प्लस बी कितना आएगा, पहले a अभियु प्लस b अभियु को ऐड करेंगे तो क्या आएगा। आप लोगों को ऐड करने के लिए सिखा चुका हूं कि पहला पंक्ति को पहला पंक्ति के साथ, सेकंड पंक्ति को सेकंड पंक्ति के साथ, थर्ड पंक्ति को थर्ड पंक्ति के साथ हम ऐड कीजिए, या फर्स्ट स्तंभ को फर्स्ट स्तंभ के साथ, सेकंड स्तंभ को सेकंड स्तंभ के साथ, थर्ड स्तंभ को थर्ड स्तंभ के साथ आप ऐड करके बताइए कितना आएगा। जो यानी a प्लस बी अगर ऐड करेंगे तो मैं कर रहा हूं फर्स्ट स्तंभ को फर्स्ट स्तंभ के साथ, तो आ जाएगा कितना 4 5 और 4 9 1 2 3 2 माइनस 1 1 0 2 3 0 और 2 2 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 3 2 कितना आएगा माइनस 1 2 प्लस 5 7 1 प्लस 3 4 हम लोगों को आ गया a प्लस बी का मान। अब क्या करना है, a प्लस बी निकाल चुके ना, b माइनस सी भी आप लोगों से पूछा था ना, तो b माइनस सी कितना आएगा, तो b माइनस सी यानी b अभी माइनस सी अभी आप लोगों को करना है, तो वो आ जाएगा 3 माइनस 4 यानी माइनस 7। मैं आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता रहा हूं, ज्यादा आप लोगों को समय मैं नहीं ले रहा हूं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 4 आ जाएगा 3 माइनस 4 हम लोग को आ जाएगा माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा, और 2 माइनस 2 हम लोगों को आ जाएगा 0 और 4 माइनस 0 हम लोगों को आ जाएगा 4 2 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 2 3 2 माइनस 1 1 0 माइनस माइनस 2 प्लस 2 और क्या आएगा 3 माइनस 3 हम लोगों को 0 आ गया। यानी हम लोग को a प्लस बी और b प्लस सी का b माइनस सी का मान निकाल चुके। अब हम लोग को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि आप सिद्ध कीजिए क्या कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल होगा a प्लस बी माइनस सी के इक्वल। तो करते हैं हम लोग सबसे पहले RHS में निकाल रहा हूं, देखिए RHS मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे देखिए। तो RHS निकालने पे क्या आएगा a प्लस बी माइनस सी है ना, तो a का मान मैं सबसे पहले लिख रहा हूं, a का मान 1 है 2 है माइनस 3 है और क्या है 5 है 0 है 2 है 1 है माइनस 1 है और 1 है, और b माइनस सी का मान कितना आया था, तो b माइनस सी का हम लोगों को मान आया था और ऐड यहाँ पे करना है, और b माइनस सी का मान हम लोग को आया था माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 0 आया था। ये हम लोगों को आया था क्या b माइनस सी का मान।
दोनों को ऐड करके देखते हैं कितना आता है। तो ऐड करने पे आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस कितना था 3 माइनस 0 माइनस 3, और क्या आएगा 5 माइनस प्लस 4 9, 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 3 5, और क्या आएगा 1 प्लस 1 2, और माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा हम लोगों को 1, और 1 प्लस 0 आ गया 1। ये आ गया हम लोगों को RHS। LHS देखते हैं, देखिए RHS तो निकाल चुके, LHS निकाल कर देखते हैं कितना आएगा। A प्लस बी प्लस माइनस सी का मान, A प्लस बी माइनस सी का मान, हम लोग को A प्लस बी का मान पता है। A प्लस बी हम लोग को आया था कितना 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 4 हम लोगों को आया था A प्लस बी का मान। सब्ट्रैक्ट करना किसके साथ, C के साथ, और C हम लोगों को है 4 1 0 4 1 0 4 1 2 था 0 नहीं 4 1 2 0 3 2 0 3 2, और क्या है 0 3 2 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 और 3 है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर देखते हैं। तो आ जाएगा हम लोगों को 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, यानी यहाँ पे आ गया 0 0 माइनस 3 हम लोगों को ये आ गया। देखिए यहाँ पे क्या आएगा 9 माइनस 0 0 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 3 माइनस 1, 7 माइनस 2 5, यानी आ गया यहाँ पे 9 माइनस 1 और आ गया 5। यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और प्लस 2, 3 हम लोगों को कितना माइनस 1 है ना, और ये माइनस यहाँ पे देखिए कुछ लगता है गलत किए, कुछ गलत किए। देखिए तो यहाँ पे हम लोगों को 2 आया, यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे आना चाहिए कितना प्लस 1, हम लोग को प्लस 1 आया। देखिए माइनस 2 और माइनस से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को आ गया प्लस 2, और प्लस 2 और माइनस 1, प्लस 2 और माइनस 1 हम लोगों को कितना आया 1 आया, और 4 माइनस 1 हम लोग को 1 है। आप देख सकते हैं कि इक्वल दोनों है, आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल है। A प्लस बी, ये आप लोग किसके इक्वल है A प्लस बी माइनस सी बराबर A प्लस बी माइनस सी, ये दोनों इक्वल है। आप देख सकते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं क्या LHS बराबर क्या RHS। ये आप लोगों को समझ में आया। तो चल रहे हैं आगे क्वेश्चन, देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये आपको रहा सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये है आप लोगों को 3 अभिव्यक्ति दिया हुआ A B C, और तीनों का ऐड करने पे क्या आएगा आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए ऐड करते हैं जल्दी से। ऐड करने पे A प्लस बी प्लस सी ऐड जब करेंगे, देखिए A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऐड करेंगे तो 2 प्लस 4 प्लस माइनस 2, 2 प्लस 4 माइनस 2 आ जाएगा हम लोगों को 4 माइनस 1 प्लस 3 और माइनस 3, ये आ जाएगा हम लोगों को माइनस 1। आप देख सकते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। और मैं ऐड करूंगा क्या 4 माइनस 2 माइनस 1 या माइनस 3 या प्लस 4 हम लोगों को आ जाएगा 1, और ये 2 प्लस 1 3 प्लस 2 कितना आएगा हम लोगों को 3 प्लस 2 5। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है 4 माइनस 1 1 5, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। चल रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव का, क्वेश्चन नंबर 2 पे एमसीक्यू का क्या क्वेश्चन दिया हुआ यदि A बराबर कोई आप लोग को मैट्रिक्स दिया हुआ है और B बराबर आप लोग को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो A माइनस बी का मान पूछा रहा कि A माइनस बी किया तो क्या आएगा। आप इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या आएगा ABCD में। आप लोगों को ऑप्शन तो करेक्शन गलत है, मैं यहाँ पे बुक भी नहीं लिया हुआ कि आप लोगों को मैं ऑप्शन तो दिया हुआ है इसको मैं सही कर सकूं। यानी आप क्या कीजिए कि A माइनस बी आप निकाल कर देख लीजिए क्या मान आता है। सिंपल देखिए A माइनस बी निकालेंगे तो वो आएगा हम लोगों को क्या 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 4। आप लोगों को डिटेल में इसका बताता हूं कैसे आएगा। देखिए 5 माइनस 3, मैं A लिख रहा हूं, A अभी हूं ये रहा हम लोगों को, B अभी हूं क्या है तो B अभी हूं हम लोगों को, ये B अभी हूं है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना तो क्या आएगा 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 4 आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1, और ये 4 माइनस 6 माइनस 2। देखिए कोई ऑप्शन है, देखिए कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसका बी नंबर बिल्कुल आंसर सही है। चल रहा है आगे क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आज के लिए,
और ये आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आप लोगों के लिए SW है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। जो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर कितना है, MCQ का क्वेश्चन नंबर 3 का SW है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही था और आप लोगों को आज मजा आया कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोगों ने मैं आज क्या पढ़ा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया क्या कि बताया आप लोगों को योग का गुणधर्म बताया, आप लोगों का बिहू का योग का गुणधर्म बताया 4 प्रकार का। उसके बाद मैं आप लोगों को बहुत तरह का क्वेश्चन करवाया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि आप और अपने आपका फ्रेंड्स दोनों अच्छी तरीके से क्लास 12 की मैथ की तैयारी यहां पे अच्छी तरीके से कर सके। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो आए आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।